क्या जर्मनी में महंगाई बढ़ रही है? क्या यहाँ पे जो सैलरीज मिल रही हैं वो इनफ हैं? क्या यहाँ पे जॉब जो है वो महफूज है? इसी से रिलेटेड जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड रियलिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या नहीं, तो जर्मनी में पिछले चंद सालों से जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और रेंट जो है, आप किराया जो पे करते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो ग्रोसरी आप 50 यूरो में जो है वो करते थे, अब उसी के लिए आपको 80-90 यूरो जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा बिजली के बिल जो हैं वो कई गुना जो हैं वो ज़्यादा हुए। वजह इसकी क्या है? यूक्रेन वॉर है, जिससे एनर्जी क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो फैसिलिटेट भी किया कि हर बंदे को जो है वो एनर्जी क्राइसिस या इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो नतीजे में जो प्राइसेस बढ़ी हैं, कोरोना टाइम पे जो है वो हर बंदे को 300 यूरो जो है वो पे किया गया था। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पे महंगाई हुई है। सप्लाई चेन इश्यूज जो होते हैं, जैसे किसी भी जगह पे जो है वो वॉर लगी है, कोरोना के टाइम पे या यूक्रेन की वॉर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस रूट से आती हैं। सप्लाई चेन जो है वो उसमें इश्यूज आए और उसकी वजह से भी जो है वो चीज़ें महंगी हुई। इसका नतीजा क्या निकलता है कि लोगों की सेविंग्स जो हैं वो कम हो रही हैं और ख़र्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो सैलरी प्रेशर है कि क्या आप लोगों की सैलरी जो है वो यहाँ पे इनफ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। जर्मनी में सैलरीज जो हैं वो हर साल बढ़ती हैं। अगर आप 2026 की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो बढ़ी है, अब 13.90 यूरो है पर आवर अगर हम बात करें। लेकिन जिस हिसाब से जो है वो महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है वो ये सैलरीज इनफ नहीं है। कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सैलरी इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन को कवर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होता है जी कि आपको ज़्यादा जो है वो पैसे पे करने पड़ते हैं, और जो सेविंग जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वहाँ पे जर्मनी में जाके हम लोग सेविंग कर सकेंगे या अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे, या अगर आपकी फैमिली यहाँ पे जर्मनी में आती है तो उसको किस तरह जो है वो आपने फैसिलिटेट करना है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्फ्लेशन या बढ़ने की वजह से जो सैलरीज मिल रही हैं वो इनफ नहीं है, खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है वो 2300 यूरो जो है वो ग्रोस सैलरी या ब्रोटो जो है वो यहाँ पे कमा रहा है, तो उसके अकाउंट में आफ्टर टैक्स क्लास जो है वो हम बात करते हैं उसके पास टैक्स क्लास 1 है और वो सिंगल है यहाँ पे, तो उसके अकाउंट में ऑलमोस्ट जो है वो 1689 यूरो या 1700 यूरो जो है वो उसके अकाउंट में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जी के उसमें से कितना जो है वो रेंट पे करेगा वो, तो रेंट जो है वो अगर आप बड़े बिग सिटीज़ में रह रहे हैं जैसे बर्लिन हो गया या म्यूनख हो गया और अकेले अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आपको यकीनन जो है वो 700-800 यूरो जो है वो पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक फ्लैट का रेंट है। अगर आप किसी छोटे सिटीज़ में रह रहे हैं या कंट्री साइड पे रह रहे हैं तो आपको यकीनन जो है वो कम रेंट पे करना पड़ेगा। शेयरिंग में अगर रह रहे हैं तो आपको और ज़्यादा कम जो है वो रेंट पे करना पड़ेगा। आप ये गेस करें कि अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 300 यूरो जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटरनेट है या आप जो हीटिंग सिस्टम होता है, नेबन कॉस्टन जिसको कहते हैं, उसके लिए जो है वो हर मंथ पे करते हैं, तो उसमें भी जो है वो आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। इट मीन कि आपको 400 यूरो तक जो है वो शेयरिंग में जो है वो आपको मिलेगी। ये बिग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली वहाँ पे मौके जो हैं वो काम के ज़्यादा होते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि बिग सिटीज़ में जो है वो अकोमोडेशन रखें, लेकिन इससे जो है वो आपकी जो सेविंग होती है वो सही तरह से नहीं होती। अगर हम फूड की बात करें तो अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो आलमोस्ट 300 to 400 यूरो आपका मंथली ख़र्चा है। अगर आप खुद से जो है वो बनाएंगे तो डेफिनेटली ये ख़र्चा जो है वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन एज सच जो है वो बचत जो है वो
इसी हिसाब से आप कर सकते हैं कि अगर आप बजट बनाएंगे कि वीक में कितनी दफ़ा जो है वो आपने बाहर खाना खाना है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो लोग हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में जो है वो चले जाते हैं। एक्स्ट्रा जॉब करने के जो कुछ लोग जो है वो जॉब नहीं भी करना चाहते तो उनको जो है वो करनी पड़ती है, मिनी जॉब हो गई या ओवर टाइम जो है वो लगाना पड़ता है। तीसरा जो है वो हमारा टॉपिक है जी जॉब सिक्योरिटी, नौकरी का जो तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पे जर्मनी में। पहले जर्मनी को जो है वो जॉब सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो जाना जाता था, लेकिन अब हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक तो कंपनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है इलेक्ट्रिसिटी के आने से, या जो आप कह लें कि वेजेस जो हैं वो बढ़ती हैं तो कंपनीज़ जो होती हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है। डेफ़िनेटली जो एनर्जी की कॉस्ट है वो उसको तो पे करना पड़ता है। हमेशा जो भी कंपनी होती है उसकी एक फ़िक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फ़िक्स कॉस्ट जो है वो सैलरीज़ होती हैं या इस तरह की चीज़ें, जो भी इक्विपमेंट वगैरह होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो फ़िक्स जो है वो कॉस्ट के ज़ुमरे में आती है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्टन होती है या कॉस्ट होती है, उसमें जो है वो ओवर टाइम या रिपेयरिंग या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो कंपनीज़ जो हैं वो कोशिश करती हैं कि जो फ़िक्स कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल में रखा जाए और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी एक पैमाने में जो है वो रखा जाए ताकि एक्सपेंस जो हैं वो बचाए जा सकें। अब कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा कोशिश करती हैं कि जहाँ पे 5 बंदे काम करते हैं तो उसको इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वहाँ पे 4 बंदे हों। इससे जो है वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनमें ये जॉब सिक्योरिटी जो है वो कम होती है। ले ऑफ होने का ख़तरा जो है वो हमेशा रहता है। स्पेशली जो आईटी में लोग जॉब कर रहे हैं मास्टर्स करने के बाद या आईटी सेक्टर में आते हैं स्टार्टअप्स में, तो वहाँ पे उनको स्टार्टिंग में जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ अरसे के बाद जो है वो उनको ले ऑफ कर दिया जाता है और वो उनकी जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाते हैं वो, और नई जॉब तलाश करनी कि जहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो दूसरे बंदों को ले ऑफ कर रही हैं, टर्मिनेट कर रही हैं, वहाँ पे नई जॉब उसी फील्ड में या उसी पोजीशन पे जो है वो हासिल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो ऐसी सूरत हाल होती है कि आप अगर अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उससे हट के जो है वो अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप वो जॉब कर लें, लेकिन फिर उस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपका जो भी प्रोफेशन होता है। अगर आप फॉरेनर हैं यहाँ पे तो ये सिचुएशन जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा से जो है वो यहाँ पे चैलेंजिंग हो सकती है कि लोग जो हैं वो उनको डर रहता है जी कि अगर वो यहाँ पे जॉब उनकी चली गई तो किस तरह जो है वो एडजस्ट करेंगे। अगर जब जॉब ख़त्म हो जाए तो फिर डेफ़िनेटली आपका जो वीज़ा होता है उस पे भी असर पड़ता है। जो ऑस्ट्रेलियन अम्ट है वो आपको नया वीज़ा जो है वो इशू नहीं करता। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो भी होती हैं, हर बंदे के साथ होती हैं। रियलिटी क्या है जी कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ख़र्चे आपके ज़्यादा हैं, सेविंग्स जो हैं वो कम होती है। सॉल्यूशन जो है वो अगर मैं बात करूं तो जर्मनी आने से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि जी कौन कौन से हालात जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। स्पेशली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो आपके पास अगर होगी तो यहाँ पे स्किल सीखना या स्किल को इम्प्रूव करना कोई इशू नहीं रहता। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे जर्मनी में इंग्लिश जॉब्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं तो डेफ़िनेटली आप इंग्लिश जॉब कर सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए। आप मुस्तकिल तौर पे अगर आपने 10, 15, 20 ईयर्स जो है वो यहाँ पे जर्मनी में रहना है तो आपको जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। स्मार्ट वर्क जो है वो करना होगा कि जिससे आप पैसे कमा सकें। जैसे मिनी जॉब है, जैसे पार्ट टाइम जॉब है, डेफिनेटली इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अपनी टाइमिंग एडजस्ट करने में। लेकिन अगर आप इस तरह कोई ना कोई जॉब करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, फ्रीलांसर काम कर सकते हैं आप। एक यूट्यूब चैनल जो है वो आप ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है लोगों को गाइड करने के लिए, तो इससे भी आप अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। कोशिश करें
कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले सोच के आएँ, क्योंकि यहाँ पे एज सच लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। डेफिनेटली जो जर्मनी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और आपको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन सारी रियलिटीज़ जो हैं वो आपके माइंड में हों, आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, तो ये आपके लिए बेटर है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।